चलिए दोस्तों, तो आज अब मैं आपको मिलवा रहा हूं। ये सेकेंड टॉपर हैं। अभी आप लोग देखे सिमरन कुमारी को, और ये हैं सेकेंड टॉपर छपरा के। तो आप सबसे पहले तो आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप एक छोटे से यूट्यूब चैनल के माध्यम से दो ऐसे विद्यार्थियों से मिले जो छपरा में टॉप आए हैं। तो सबसे पहले चलिए इन्हीं से सुनते हैं। चलिए बताइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धीरज कुमार बादल है। वेरी गुड। घर कहाँ है आपका? मेरा घर पंचमहला में है। चलिए दोस्त, ये हमारे ही गांव के हैं। पापा का नाम बोलिए। मेरे पापा का नाम धर्मेंद्र सिंह है। वेरी गुड। मम्मी का नाम? मम्मी का नाम नीलम देवी। गुड। आपका किस कॉलेज में एडमिशन था? हमारा हाफिजपुर महाविद्यालय में एडमिशन था। वेरी गुड। आप सब्जेक्ट इंटर में क्या लिए थे? हमारा कॉमर्स था। वेरी गुड। कॉमर्स में कौन कौन से आपका विषय? कॉमर्स में हमारे में अकाउंट्स था, बिजनेस स्टडीज था, एंटरप्रेन्योरशिप था, इंग्लिश था और हिंदी था। स्पीक लाउडली। इंग्लिश था, हिंदी था, बिजनेस स्टडीज था, एंटरप्रेन्योरशिप था, अकाउंट्स था। वेरी गुड। आपका टोटल मार्क्स कितना है 12th में? मेरा टोटल मार्क्स 449 है, यानी 449 है दोस्त। देखिए, छोटे से गांव में, यानी पंचमहला एक गांव है दोस्त, और यहां से पढ़कर इन्होंने 449 यानी कि 449 नंबर ये ऑब्टेन किए मार्क्स, यानी कि पाए हैं। तो सोचिए क्या जरूरत है पटना, दिल्ली, बेंगलोर जाने का। बहुत सारे लोग दूर दूर जाते हैं, मार्क्स नहीं मंगा पाते हैं। तो आप बताइए दोस्त कि अकाउंट में आपका कितना नंबर है? मेरे अकाउंट्स में 95 नंबर है। देखिए 95 अकाउंट में। बाकी बिजनेस स्टडीज बिजनेस स्टडी में 93, 93 है, और तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप 95। 95। तो यानी इन तीनों को जोड़ा जाए दोस्त तो यानी कि 270 प्लस है, यानी 280 मानिए। 280 के करीब में दोस्त इन तीनों सब्जेक्टिव का मार्क्स है। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं दोस्त, याद रखना कि 450 मार्क्स वही लाता है जिनका हिंदी और इंग्लिश भी सही जाए। जिस लड़के का मैं देखता हूं हिंदी इंग्लिश में मार्क्स अच्छा नहीं है, देखना उनका मैथ में 100 में 100 आता है, लेकिन फिर भी वो 400 आंकड़ा पार नहीं कर पाते। कारण यह है कि वो बचपन से एक ही सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं। अब ये भी एक लड़का मिलता है वो बरियापुर में, उसका मैथ में दोस्त 100 नंबर है, 100 में 100। बोलिए तो मैं उसका रोल कोड रोल नंबर डाल दूंगा, देख चेक कर लेना। यही पे बनियापुर का है, 100 में 100 अंक लाया मैथ में दोस्त। लेकिन उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश खराब होने के कारण 400 आंकड़ा पार नहीं किया है। वो दोस्त 380 या 85 पे रुक गया है। तो आप सभी से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं भाई साहब कि मुझे 95 या 100 एक ही विषय में नहीं चाहिए, मुझे 90 सारे विषय में चाहिए। तब जाके आप ओवरऑल पर इंडिया में अच्छे कॉलेज, आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, या हो सकता है आप जो रैली बहाली आ रहे हैं एयरफोर्स नेवी के, उसमें आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि आप इतना मार्क्स अचीव किए हैं, पाए हैं, तो आप कैसा तैयारी किए? अपने तैयारी के बारे में बताइए। हम सुबह में 2 कोचिंग करते थे, एक सर आपके पास करते थे और एक हमारे नीरज सर हैं, वो हमें तीनों विषय की तैयारी करवाए हैं अच्छे से। आप भी हमारे सारा सब्जेक्ट को क्लियर किए हैं, और हम लोग का हिंदी का वैसे थोड़ा वीक था, लेकिन आप लोग लास्ट में करके हम लोग का टोटल मेंटेन का हो गया था हम लोग का। और तो बाकी सब घर पे हम लोग आते थे तो ट्यूशन करके तो 1-2 घंटा का ब्रेक लेते थे, उसके बाद फिर पढ़ाई चालू करते थे, साथ साथ रिवीजन वगैरह करते थे। फिर जब लास्ट सेमेस्टर आया, एकदम एंड तक आया, तो सारा उस विषय का एकदम परफेक्ट तैयारी करने लगे लोग, पूरा ध्यान देके हर चीज़ को रिवाइज करते रहे, उसको टोटल हमेशा पढ़ते रहो दिन भर, उसको 24 घंटा में, मतलब आप जितना आपको टाइम मिले, जितना आप कभी भी फ्री हो, उसको देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए कि कुछ भी उसमें छूटे ही ना, ऐसा कोई चीज़ ही ना हो जो उसमें सबसे छूटे, कि सारा सब्जेक्ट आपका परफेक्ट हो जाए। तो सारा सब्जेक्ट पे आपको 2-2 घंटा, 1-1 घंटा, 1-1.5 घंटा, जितना आपको टाइम मिला आपके हिसाब से उतना दिए। तो हम लोग अपना जितना हमको टाइम मिलता था उसके हिसाब से हम अपना दिए, उसमें 100% हमारा जितना हो सका था उतना हम किए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आप बताइए कि इंटर के बाद क्या करना चाहते हैं? इंटर के बाद हमारा इंटरेस्ट जो है बिजनेस में है, तो हम बिजनेस के लिए बेस्ट कोर्स जो माना जाता है बीबीए माना जाता है। yes. और बीबीए करके अगर आप कैट क्लियर करके एमबीए में अगर एडमिशन ले जाते हैं तो आपको अच्छा सा पैकेज मिल जाता है, या कोई कंपनी में अच्छा सा कैंपस में सिलेक्शन हो जाता है। तो उसके लिए हमारा सिलेक्शन जो चाहिए, तो उसके लिए बीबीए करके कैट करके एमबीए क्लियर करना पड़ेगा हमको। तो इसीलिए हम बीबीए में अभी एडमिशन लेने वाले हैं, जिसका एंट्रेंस है हमको 30 मार्च को। वेरी गुड दोस्त, ये बीबीए करके और उसके बाद आप ये कैट एंट्रेंस, आप नाम सुने हैं, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, कैट मैट भी होता है, जेट भी होता है। आप कोई भी एंट्रेंस पास निकाल कर अब चाहे तो एमबीए कर सकते हैं, उसके लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है। ठीक है दोस्त, तो बहुत खुशी हुई से बात करके। और बादल ये बताइए कि
घर में सभी सपोर्ट करते हैं आपको पढ़ने के लिए? जी सभी हर कोई बोलते रहता है, कभी भी अगर आप फ्री है, अगर आपका ऐसा लग रहा है घर के लोगों को कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है या आप कहीं भी इधर उधर घूमने जा रहे हैं, तो ऐसे नॉर्मल कभी घूमने गए तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको लग रहा है घर वालों को भी टाइम वेस्ट हो रहा है, हमेशा बोलेंगे कि पढ़ते रहिए, पढ़ो। हम लोग को भी लगता है कि सही बोल रहे हैं, क्योंकि यही टाइम है पढ़ने का, अभी टाइम है, अभी तो पढ़ लेंगे, फिर आगे जाके हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो क्या आप अपने से जो आपसे जूनियर आने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं 12th में, उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं? यही मैसेज है कि आप लोग स्टार्टिंग में जैसे इजी लेते हैं उसका बात ठीक है, स्टार्टिंग में इजी ले रहे हैं, आप ध्यान देके पढ़ रहे हैं उतना नहीं, तो स्टार्टिंग में नहीं, लेकिन जब आपका एग्जाम आने वाला हो तो 4 to 5 मंथ्स पहले आपको मतलब सब चीज़ एकदम छोड़ के, हर चीज़ छोड़ के उसमें एकदम 100% अपना देना पड़ेगा एग्जाम में, तभी आपका 400 और 450 मार्क्स अचीव होगा। वेरी गुड। क्या आपको कोई मोटिवेशनल लाइन भी याद है? कोई लाइन, कोई शायरी, कुछ भी? मोटिवेशनल लाइंस तो कुछ भी जिसमें बच्चों में जान आए, लगे यस मैंने कुछ सुना। अगर मतलब बॉयज़ का मतलब मान के चले तो बॉयज़ का होता है कि उनके मतलब जो ज़्यादातर बॉयज़ का होता है ना कि उनके जो पापा होते हैं उनसे वो ज़्यादातर डरते हैं, उनसे मतलब बात करने में वगैरह में, तो हम भी डरते हैं। तो लेकिन जब मेरा मार्क्स, जब हम चाहते थे ना कि उनके फेस चेहरा पे एक बार हमारे नाम पे स्माइल आए, वेरी गुड। तो उसके लिए हम सोचे थे ना कि हम इतना मेहनत करेंगे कि इतना नंबर आए ना मेरा कि मतलब किसी को ये ना बोलना पड़े कि इससे भी कुछ ज़्यादा बेहतर आ सकता था। तो हम अपना 100% दिए, तो आप भी अपना 100% दीजिए, और आपके पापा के चेहरे पे जब वो रिजल्ट सुनाएंगे ना, जब डे जो आएगा रिजल्ट का, उस समय बहुत अच्छा लगेगा आपको, पूरा हार्ट एकदम आपका मेल्ट हो जाएगा। वेरी गुड। बहुत बढ़िया दोस्त, आप लोगों ने सुना कितना बढ़िया इन्हें इंटरव्यू दिया। और बाकी तो अगर आप चाहते हैं तो इनका घर पंचमहल में है, जब मन आप आकर इनसे सजेस्ट ये सेशन ले सकते हैं, ठीक है? अगर नहीं पता मिले तो हमसे पूछ लेना, हम यहाँ घर पे लाकर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? तो आज आप लोगों को अच्छा लगा दोस्त, जरूर कमेंट करके बताना। ये सेकेंड टॉपर है छपरा का, ठीक है? तो बहुत बहुत ही शुभकामनाएं सबको, आपको भी बहुत 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 बधाई हो, आगे चल के बहुत आप दूर तक जाए, तरक्की करें, और जैसे ही आप MBA की कैट निकालेगा फिर एक बार आपका वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। ओके।